जय हिंद। मैं हूं निशा शर्मा, कल्चरल एम्बेसडर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। आज हम जा रहे हैं पुंछ सिटी में स्थित श्री दशनामी अखाड़ा जी के दर्शन के लिए। भारत में मान्यता प्राप्त अखाड़ों में श्री दशनामी अखाड़ा जी का स्थान 10वां है। पुंछ का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आस्था इस तपोस्थान में नहीं होगी। ये तपोभूमि है। बड़े बड़े महापुरुषों ने यहाँ कठिन तपस्या की है। श्री दशनामी अखाड़ा की स्थापना श्री श्री योगीराज 108 महाराज राजगुरु स्वामी श्री जवाहर गिरी जी महाराज ने 1760 ईस्वी में की। जब यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल था, स्वामी जी यहाँ कुटिया बनाकर रहते थे। गाय व भैंसे चराने छोटी उम्र का लड़का उनके पास आया करता था, जिसका नाम रुस्तम खान था। समय के साथ रुस्तम खान का स्वामी जी में प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन स्वामी जी ने रुस्तम से कहा, मुझे पीने को दूध दो, तुम्हारे पास तो बहुत गाय व भैंसे हैं। इस पर रुस्तम खान ने कहा कि गाय व भैंसे तो बहुत हैं, पर उनमें से दूध एक भी नहीं देती। उसकी बात सुनकर स्वामी जी ने उसे थोड़ी सी घास दी और कहा, ये घास अपनी गाय व भैंसों को खिला देना। रुस्तम ने ऐसा ही किया और जब वह अपनी गाय व भैंसों को लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी गाय भैंसें दूध देने लगी। घर के सभी बर्तन दूध से भर गए, क्या छोटे और क्या बड़े। रुस्तम के पिता ने रुस्तम से कारण पूछा तो उसने बताया कि जंगल में एक फकीर कुटिया बनाकर रहते हैं। रुस्तम खान का सारा परिवार उनके दर्शन के लिए पहुंचा और बाद में उसके पूरे परिवार की स्वामी जी में आस्था बन गई। एक बार राजा जहांगीर का कारवां यहाँ से गुजर रहा था। किसी कारण राजा जहांगीर की मुलाकात रुस्तम खान से हुई। रुस्तम खान से राजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपने सेना में शामिल कर सेनापति बना लिया। बाद में रुस्तम खान का विवाह राजा जहांगीर की बेटी के साथ हुआ और वह उसे लेकर पुंछ आ गए और पुंछ किले का निर्माण किया। पुंछ किले का निर्माण रुस्तम खान ने ही किया है। वह हमेशा ही स्वामी जी के साथ संपर्क में रहे। रुस्तम खान की ही तरह शेर शाह जी महाराज जी की स्वामी जी के साथ बड़ी लगन थी। वो हर शाम स्वामी जी का हुक्का बनाने आया करते थे। 1787 ईस्वी में जब जवाहर गिरी जी महाराज ने जीवित समाधि ली, उसके कुछ देर बाद शेर शाह जी महाराज ने भी जीवित समाधि ली। कहा जाता है कि स्वामी जी का एक कुत्ता था जिसने स्वामी जी की समाधि लेने के बाद उसने भी समाधि ग्रहण की। तो आइए प्यारे दर्शकों, दर्शन करते हैं इस तपोस्थल के, जहां आप जो मांगेंगे आपको ज़रूर मिलेगा और पुंछ का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आस्था इस स्थान में नहीं होगी। और अगर आपको कभी भी पुंछ आने का मौका मिले तो कभी ये मौका ना गवाइएगा यहाँ आने का। इस तपोस्थल के दर्शन करके आप भी आनंद विभोर हो जाएंगे। दर्शकों, यह है अखाड़े मंदिर का मुख्य द्वार, जो कि अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाओं से सुशोभित है। तो आइए दर्शन करने चलते हैं अंदर। यह है मुख्य द्वार और जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपको आपके बाएं ओर भैरवनाथ जी के दर्शन होंगे। यह है भैरवनाथ जी का मंदिर और मुख्य द्वार के पीछे की ओर भी बहुत से देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं जो कि बहुत सुंदर लगती हैं। तो आइए चलते हैं अंदर की ओर। मुख्य द्वार से कुछ कदम चलने पर दाएं ओर मुड़ते समय आपको सामने नजर आएगा शिवालय। यहाँ श्री दशनामी अखाड़ा में भगवान भूत भावन विराजमान है। अंदर का नजारा बहुत ही सुंदर है। शायद ही कोई ऐसा समय होगा जब आपको यहाँ पर भक्तगणों की भीड़ नहीं नजर आएगी। तो आइए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान भूत भावन के। यहाँ पर 2 शिवलिंग विराजमान हैं। माना जाता है कि यहाँ पर 2 शिवलिंग की स्थापना यहाँ के राजा ने करवाई थी। जैसे ही हम शिवलिंग के दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो बाईं ओर से परिक्रमा लेते हुए हम पहुंच जाते हैं सीधा समाधि कॉम्प्लेक्स में। जी हाँ, अब आपको सामने स्क्रीन पर नजर आएगा यहाँ का समाधि कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर सभी स्वामी जी महाराज की समाधियाँ हैं। तो आइए एक एक करके दर्शन करते हैं। अभी सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महाराज राजगुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज जी की समाधि, और उसी के साथ आगे है श्री श्री योगीराज 108 महाराज राजगुरु स्वामी शंकरानंदपुरी जी की समाधि। जी, अब जो आप समाधि देख रहे हैं वो है श्री श्री योगीराज 108 महाराज राजगुरु स्वामी जवाहर गिरी जी महाराज की, जिन्होंने की जीवित समाधि ली थी, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्वामी शेरशाह जी महाराज जी की समाधि, जो कि जवाहर गिरी जी महाराज जी के अनुयायी थे। जैसे ही हम समाधि कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हैं तो हमें सामने नजर आती है शंकरानंदपुरी जी महाराज जी की प्रतिमा, और अखाड़े मंदिर के बरामदे में ही विशाल पीपल का पेड़ है
जो कि बहुत सुंदर लगता है। और हर शनिवार को यहाँ नीचे शनि देव की प्रतिमा के कारण लोग यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। और समाधि कॉम्प्लेक्स के सामने ही है मंदिर, जहाँ पर है माँ भगवती विराजमान। आइए दर्शन करते हैं माँ भगवती के। देखिए माँ की प्रतिमा कितनी सुंदर है और उनके साथ हैं बजरंग बली जी। अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको बजरंग बली जी के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन आप जैसे ही बैठेंगे बजरंग बली साक्षात आपके सामने आपको दर्शन देंगे। और उन्हीं के साथ पूरे मंदिर का मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। और आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, ये वो गद्दी है जिसे यहाँ के बहुत से स्वामी जी महाराज ने सुशोभित किया है। और अब इस पर विराजमान है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज। और उन्हीं इसी गद्दी के ऊपर सभी स्वामी जी महाराज के चित्र भी लगाए गए हैं। इस गद्दी में बहुत आस्था है पुंछ के सब लोगों की। और गद्दी के बिल्कुल साथ है वो कमरा जो कि पहले कभी कुटिया हुआ करता था स्वामी जवाहरगिरी जी महाराज जी का। और ये है उनका वो कमरा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सामने है वो छड़ी जिसको कि हर साल पूर्णमासी से 2 दिन पहले श्री बुड्ढा अमरनाथ ले जाया जाता है और यहाँ छड़ी यात्रा निकलती है। कमरे के बाहर बहुत सी प्राचीन चीज़ें हैं, जैसे कि शंख है, ओम का चिन्ह है, या जवाहरगिरी जी महाराज जी का हुक्का है। बहुत सी प्राचीन किताबें भी यहाँ पर पड़ी हुई मिलती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो उम्मीद है आपको दर्शन करके बहुत आनंद आया होगा। आप जब कभी भी पुंछ आए तो अखाड़े मंदिर आना कभी ना भूलें। यहाँ के दर्शन ज़रूर करें। जय हिंद।